ये है कालिंजर का किला। यहाँ पर शिव जी ने विष पीड़ा को तपस्या में बदल दिया था। विष पान के बाद उत्पन्न असह जलन और वेदना को शांत करने के लिए भगवान शंकर विभिन्न स्थानों पर रुके। इन्हीं स्थानों में एक प्रमुख स्थान कालिंजर है। तीर्थ यात्रा नामक स्थायी स्तंभ में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ऐसे शैव तीर्थ स्थल का परिचय दे रहे हैं जहां स्वयं शिव को पीड़ा से शांति मिली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कालिंजर ऐसा ही एक रहस्यमय, प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। यह वही भूमि मानी जाती है जहां समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न कालकूट विष की तीव्र वेदना को भगवान शंकर ने शांत किया। इसी कारण यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष पुण्यकारी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया, तब सर्वप्रथम कालकूट विष उत्पन्न हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष का पान कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि विषपान के बाद उत्पन्न असह जलन और वेदना को शांत करने के लिए भगवान शंकर विभिन्न स्थानों पर रुके। इन्हीं स्थानों में एक प्रमुख स्थान है कालिंजर, जहां शिव ने तपस्या कर विष की उष्णता को शांत किया। यही कारण है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग को कालिंजर महादेव के रूप में पूजा जाता है। कालिंजर शब्द स्वयं में गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। काल अर्थात समय, मृत्यु और विष जर अर्थात जर्जर करना, नष्ट करना, यानी जो काल को भी जर्जर कर दे वही है कालिंजर। यह नाम शिव के उस स्वरूप की ओर संकेत करता है जो मृत्यु और विष पर भी विजय प्राप्त करता है। कालिंजर केवल एक तीर्थ नहीं वरन ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विंध्य पर्वतमाला पर स्थित कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। माना जाता है इसकी ऊंची चट्टानें, गहरी खाइयां और पत्थर पर उकेरी हुई मूर्तियों और इसे आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक संगम बनाती हैं। दुर्ग परिसर में अनेक मंदिर हैं जिनमें प्रमुख नीलकंठ महादेव मंदिर है। यही वह स्थल है जहां शिव ने कालकूट विष की वेदना को शांत किया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है और श्रद्धालुओं के अनुसार यहाँ जल चढ़ाने मात्र से मानसिक एवं शारीरिक कष्टों की शांति होती है। गर्भगृह में प्राकृतिक चट्टान से निर्मित शिवलिंग है जिस पर निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। मान्यता है कि यहाँ का जल विष हरणकारी है, अर्थात क्रोध, अहंकार, भय को शांत करता है। शिवरात्रि और सावन मास में यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कालिंजर की यात्रा केवल आंखों से देखने की यात्रा नहीं बल्कि अंतरात्मा से अनुभव करने की यात्रा है। दुर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे जैसे भक्त ऊपर पहुंचता है वैसे वैसे सांसों के साथ मन भी हल्का हो जाता है और चारों ओर फैली शांति, चट्टानों पर बैठकर ध्यान करते साधु और हवा में गूंजता
ओम नमः शिवाय। यह सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जहां साधक को स्वयं के भीतर स्थित विष और अमृत दोनों का बोध होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में कई ऋषि मुनियों ने कालिंजर में तपस्या की थी। यह स्थान तंत्र, योग और शैव साधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिव यहाँ केवल संहारक नहीं बल्कि पीड़ा हरने वाले करुणामय महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कालकूट विष का पान और फिर उसकी वेदना को शांत करना, यह शिव के त्याग, करुणा और लोक कल्याण की चरम अभिव्यक्ति है। कालिंजर पहुंचने के लिए निकटतम स्थान बांदा है। सड़क मार्ग से बांदा, चित्रकूट और सतना से कालिंजर पहुंचा जा सकता है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग और सीढ़ियां हैं। कालिंजर शिव भक्तों का ही नहीं वरन इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं के चिन्ह एक साथ मिलते हैं। यह स्थान हमें स्मरण कराता है कि भारतीय संस्कृति में त्याग, सहनशीलता और लोक मंगल सर्वोपरि है। ओम